हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ प्रजीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैशोलॉजी में। आज की वीडियो में हम जो है कैसे टॉपिक को डीकोड करने की कोशिश करेंगे, जो कि मोस्टली पीपल जो है उसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। सेविंग्स वर्सेस होर्डिंग्स। सेविंग्स एक ऐसा टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसा बिहेवियर है जो कि एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। एट द सेम टाइम होर्डिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा बिहेवियर है, माइंडसेट है जो कि फियर से जनरेट होता है। तो आज की वीडियो में हम इनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे सो दैट अगर हम मनी होर्डिंग वाले कैटेगरी में फॉल करते हैं तो कैसे अपने आप को हम शिफ्ट करें, एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करें सो दैट वी कैन एंजॉय आवर प्रेजेंट एंड आवर फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो पैसे को ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है बहुत हेल्दी डिसीजंस है उनका, या वो पैसे को जो है अच्छे तरीके से जो है सेव कर रहे हैं। बट दैट इज़ नॉट द केस। सेविंग का मतलब होता है कि आप पैसे को जो है वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। एक आपके पास इमरजेंसी फंड्स हैं, उसमें भी पैसा रख रहे हैं टू टैकल योर इमरजेंसी सिचुएशंस। ऑल्सो यू आर enjoying योर लाइफ विदाउट एनी फेल। ऐसा नहीं है कि हम केवल फ्यूचर के लिए सेव करते जा रहे हैं और हम अपने प्रेजेंट को जो है मिस आउट करते जा रहे हैं, या जो मोमेंट्स है प्रेजेंट में उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड सेविंग्स। सो सेविंग्स को आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक एंड बैलेंस अप्रोच होता है टू मेंटेन आवर फाइनेंस। एट द सेम टाइम अगर हम होर्डिंग की बात करते हैं तो होर्डिंग में पीपल जो है उस पैसे को टच नहीं करना चाहते हैं। अगर पैसा उनके पास से खर्च हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर जो बेसिक हमारे नेसेसिटीज़ हैं उसको भी फुलफ़िल करने में वो जो है कहीं ना कहीं कतराते हैं। दे डोंट वांट टू स्पेंड मच। ठीक है, तो अगर ये सारे साइंस हैं सो समवेयर यू आर होर्डिंग द मनी, यू आर नॉट सेविंग द मनी। एंड होर्डिंग द मनी इज़ कमिंग फ्रॉम इमोशंस। कहीं ना कहीं एक डर से, एक इमोशनल हमारा जो है स्टेटस होता है, जिससे कि होर्डिंग मनी होर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हो जाता है, हैबिट्स जो है डेवलप हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई पीपल होर्ड मनी। पैसे को क्यों होर्ड करते हैं, क्यों सेविंग्स नहीं करते हैं? सो देयर आर वेरियस रीजंस टू इट। जैसे चाइल्डहुड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। बचपन में हमारे पास जो है फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हमारा एक्सपीरियंस पैसे के साथ बड़ा अच्छा नहीं रहा है, तो हम जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक फियर जो है घर कर जाता है। एंड ड्यू टू दैट हम पैसे को जो है बहुत ज़्यादा बचा के रखना चाहते हैं, सेव करके रखना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू टच इट और स्पेंड इट। फियर ऑफ पावर्टी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीबी उन्होंने देखा है तो उन्हें लगता है कि अगर पैसा नहीं होगा तो हम फिर से जो है गरीबी में जो है गरीबी के दौर से गुजरेंगे, एंड देन वी दैट वोंट बी गुड एक्सपीरियंस। सो समवेयर टू अवॉइड दैट दे just don't touch the funds, or they just try to save every penny, every single penny. कुछ लोगों का एक फाइनेंशियल इलिटरेसी भी होता है। दे आर नॉट अवेयर कि हम पैसे को कहाँ कहाँ स्पेंड कर सकते हैं, या किस किस टूल्स में हम जो है इन्वेस्टमेंट टूल्स में हम उसको रख सकते हैं सो दैट वी कैन गेट अ गुड रिटर्न और अपने हम प्रेजेंट को भी एंजॉय करें। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हम जो है मनी को होर्ड करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ सेविंग इट। Now we will talk about some of the signs through which you can recognize whether you are hoarding money or you are saving money. क्या आप पैसे को जो है सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इनटू इन्वेस्टमेंट टूल्स? अगर हाँ तो आप पैसे को जो है होर्ड कर रहे हैं। क्या आपका क्लियर फाइनेंशियल गोल्स है कि आपको पैसे से क्या क्या अचीव करना है, कब अचीव करना है? अगर हाँ तो आप जो है सेविंग करते हैं, अगर नहीं तो आप पैसे को जो है होर्ड कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम पैसे को जो है सेविंग अकाउंट में रखते हैं, या हमें लगता है कि नहीं पैसे को खर्च नहीं करना है। तो अगर आपका प्रेजेंट भी सफ़र कर रहा है, पैसा रहने के बावजूद आप नहीं पैसे को खर्च कर रहे हो फॉर द बेसिक नेसेसिटीज़, तो कहीं ना कहीं आप पैसे को जो है होर्ड कर रहे हो। ऑल्सो पैसे के बारे में डिस्कशंस करना, प्रॉपर बजटिंग करना,
ये सब चीज़ें भी जो है हम अवॉइड करते हैं अगर हम पैसे को होल्ड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हेल्दी सेविंग्स होता कैसा है। तो हेल्दी सेविंग्स एक बैलेंस अप्रोच है जो कि हमारे प्रेजेंट को भी अच्छा रखता है, साथ ही साथ हम अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करते हैं। अगर हम केवल फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या केवल प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट अ हेल्दी सेविंग्स। अगर आप सेविंग करते हैं तो आपके सर्टेन गोल्स होंगे कि ये हमारा इमरजेंसी फंड है, ये हमारा ट्रेवल फंड है, ये हमारा एजुकेशन फंड है, ये हमारा रिटायरमेंट फंड है। तो जो कोई भी हेल्दी सेविंग्स करते हैं, सो दे मेक अ प्लान, दे हैव अ सर्टेन गोल्स और उसके अकॉर्डिंगली वो फंड्स को अलोकेट करते हैं। एट द सेम टाइम वो इन्वेस्टमेंट भी कॉन्फिडेंटली करते हैं। डिफरेंट आपके पास वेरियस टूल्स हैं, लाइक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, आपके पास प्रोविडेंट फंड्स है, फिर आपके पास जो है इंडेक्स फंड्स हैं। सो दे आर सर्टेन टूल्स थ्रू विच दे पुट फंड्स इनटू इट एंड दे इन्वेस्ट इट। उसके बाद आप छोटी छोटी जो स्मॉल जॉयस हैं उसको भी आप इंजॉय करते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप केवल पैसे को जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग ऑन योर प्रेजेंट। हो सकता है फैमिली को आउट, कहीं डिनर आउट के लिए ले जाना हो, कहीं ट्रेवल प्लान किया आपने, कोई ट्रिप पे जाना हुआ, तो आप वो सब भी करते हो एट द सेम टाइम वाइल मैनेजिंग योर फ्यूचर एंड सिक्योरिंग योर फ्यूचर एज वेल। सो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि हम अगर मनी को सेव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक हम बैलेंस अप्रोच जो है फॉलो करते हैं, जिसमें हम अपने प्रेजेंट का भी ख्याल रखते हैं, एट द सेम टाइम वी टेक केयर ऑफ आवर फ्यूचर एज वेल। बट इन केस ऑफ मनी होल्डिंग समवेयर आउट ऑफ फियर, हम जो है अपने प्रेजेंट का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं और ऑप्टिमली हम अपने फ्यूचर को भी उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई प्लान है, ना तो कोई गोल है, ना तो हम जो है उसको इन्वेस्ट करते हैं अच्छे तरीके से पैसे को, और इसलिए हमें जो है अच्छा रिटर्न भी नहीं मिल पाता है और हमारा जो कॉर्पस है वो ग्रो भी नहीं कर पाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम मनी होल्डिंग से मनी सेविंग्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? द गुड न्यूज़ इज यस, वी कैन डू इट। उसके लिए हमें सर्टेन प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज, हमें जो है एक फाइनेंशियल गोल्स जो है डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर फाइनेंस, कितने सालों में हमें कहाँ पे पहुँचना है। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बेसिस पे आप जो है बाकी डिसीजंस आपको लेना पड़ेगा, एंड दैट विल शिफ्ट यू फ्रॉम मनी होल्डिंग टू मनी सेविंग्स। आपको जो है 50-30 एंड 20 का रूल फॉलो कर सकते हैं। दैट सेज कि 50% ऑफ योर इनकम शुड गो टुवर्ड्स योर नीड्स, जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, उसके बाद आपका जो है मेडिसिन, एजुकेशन, जो भी आपकी जो है इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पे जो है आप 50% अपने इनकम का खर्च करिए। 30% आप अपने वांट्स पे, आपको ये चाहिए, कोई वॉच चाहिए, कोई बाइक चाहिए, कोई कुछ भी चाहिए, जो भी आपका वांट्स हो, उसके टूवर्ड्स दैट आप जो है 30% अपने इनकम का वहाँ पे खर्च कर सकते हैं। रेस्ट 20% आपको इनकम का रिलीजियसली सेविंग टूल्स में आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि आप अपने प्रेजेंट को भी इंजॉय कर पाएंगे, आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर पाएंगे, और एक आपका हेल्दी सेविंग्स पैटर्न जो है क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ आप जो है अपने पैसे को एक ऑटोमेटेड जो है सिस्टम में अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंट में इनकम आया, आपने डिफाइन कर लिया कितने इतने पैसे हमें इन सेविंग्स अकाउंट्स में डालने हैं, आपने एक डायरेक्ट डेबिट्स और स्टैंडिंग ऑर्डर पहले से सेटअप कर रखा है, पैसा आया, ऑटोमेटिकली वो जो है इन्वेस्ट हो गया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे कोई इमोशनल ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने आप पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो हमने देखा कि सेविंग्स जो है एक हेल्दी टूल है, एक बैलेंस अप्रोच है, जिसमें कि हम अपने प्रेजेंट फ्यूचर दोनों को जो है कंसीडर करते हैं, और होर्डिंग कहीं ना कहीं हार्मफुल है हमारे लिए। तो सेविंग्स जो है से कॉन्फिडेंस आता है, और जो होर्डिंग है वो कहीं ना कहीं फियर से ट्रिगर होता है। बिकॉज ऑफ फियर जो है होर्डिंग जो है हम डेवलप कर लेते हैं। सेविंग्स हमारे फ्यूचर को, लाइफ को जो है अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है। होर्डिंग जो है कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करता है, कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो
आप सबको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आप सबको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, एट द सेम टाइम आप लोगों का प्रेजेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो इफ यू वांट दीज थिंग्स टू हैपन, सो स्टार्ट सेविंग्स, स्टॉप होर्डिंग्स। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। So thank you so much for your time. Bye and take care.